सारे देश में तो जो कुछ हो रहा है तो हो रहा, लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ा शिकार मैं हूं। लेकिन थूक और भागो, गालियां देनी है जरूर, हल कोई बताना नहीं है। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के, ओ भाइयों माफ कर दो मेरे यार, तुम भाग्य विधाता हो, होने दो प्रोग्राम, आज तो न रौला पाओ, आज तो गुरु रविदास जी महाराज की जयंती है, फिर कर लियो यार जो कुछ हम न करना। ये भी किया तो आपकी बात है नारायणगढ़ की, तो बड़ी मुश्किल में बातचीत करके तब जाकर दो पत्थर लगा गया, दो प्रोग्राम अजीब करके आपके बीच में आया। ओ भाई टकैत माफ कर, लेकिन ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये बिना सिर पैर की लड़ाई है, बेतुकी लड़ाई है। हाँ, अभी जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होगी इसके ऊपर हम अंकुश लगाएंगे, सारी चीज़ें हमारे ध्यान में हैं और सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया को इन दिनों अंबाला में अपने कार्यक्रमों में किसानों के विरोध का भरपूर सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री कटारिया किसानों के विरोध से किस कदर परेशान हो चुके हैं, ये आज कटारिया ने खुलकर जाहिर किया। कटारिया ने बताया कि अंबाला किसानों के आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ से पंजाब कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में किसानों का सबसे बड़ा शिकार वो हो रहे हैं। कटारिया ने कहा कि ये कहीं कृषि कानूनों की कमी नहीं बता पाए हैं और इनका काम थूक कर भागने वाला है। कटारिया ने कहा कि किसी की भी जमीन छीनी नहीं जाएगी और कटारिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज भी वो बड़ी मुश्किल से किसानों के सामने हाथ जोड़कर कार्यक्रम तक पहुंचे। सारे देश में तो जो कुछ हो रहा है तो हो रहा, लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ा शिकार मैं हूं, क्योंकि अंबाला जो है इस किसान आंदोलन का एपिसेंटर है और यहां से 5-4 किलोमीटर की दूरी पे ही पंजाब पड़ता है। और जिसके भी मन में आता है कि अशांति फैलानी है, लोगों को गुमराह करना है, मिस इन्फॉर्मेशन देनी है, बिलों के बारे में ABCD जानते नहीं, क्या भला होगा क्या बुरा होगा इसकी कोई बात नहीं जानते, ना पार्लियामेंट में बता सके कि इस बिल में कमी क्या है, और ना जनता के बीच में बता सके कि इस बिल में ये कमी है, लेकिन थूक और भागो, गालियां देनी है जरूर, हल कोई बताना नहीं है। जमीन घुस जाएगी किसानों की। भाई आज तक मैंने तो सुने नहीं, मेरी भी 70 साल की सौदी होगी कि किसी की जमीन घुस गई हो। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के, ओ भाइयों माफ कर दो मेरे यार, तुम भाग्य विधाता हो, होने दो प्रोग्राम, आज तो न रौला पाओ, आज तो गुरु रविदास जी महाराज की जयंती है, फिर कर लियो यार जो कुछ हम न करना। ये भी किया तो आपकी बात है नारायणगढ़ की, तो बड़ी मुश्किल में बातचीत करके तब जाकर दो पत्थर लगा गया, दो प्रोग्राम अजीब करके आपके बीच में आया। किसान नेता राकेश टिकैत अब लाखों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के अंदर कूच करने की बात कह रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कटारिया ने टिकैत को PM मोदी के साथ बैठकर बात करने की नसीहत दी। देखिए, फिर मेरे से उल्टी बात चल जाती है। मैं किसी टिकैत टकूत की तो कोई बुराई करता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में 43 लाख तो ट्रैक्टर सारे हैं सारे देश में, और 40 कहा वो मैं ले जाऊंगा, तो इसका मतलब बाकी तो बस 3 लाख ही रह गए सारे उसमें भारतवर्ष में। जबकि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इतने बड़ा पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, दुनिया भर का है। ओ भाई टकैत माफ कर हैं, और सीधा होके मोदी जी के साथ बातचीत करो या सरकार आपसे बातचीत करे। आपके पिताजी ने भी किसानों की लड़ाई लड़ी है, हम भी मानते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये
बिना सिर पैर की लड़ाई है, बेतुकी लड़ाई है। इतने बढ़िया बिल हैं जो किसानों की किस्मत को बदल के रख देंगे, गेम चेंजर हैं। उनको विश्व मार्केट के साथ जोड़ेंगे, उनकी आमदनी दुगनी होएगी। बंगाल में चुनावों को लेकर भी कटारिया ने भाजपा की जीत का दावा किया और कहा कि बंगाल से ममता जा रही है और बीजेपी आ रही है। वहीं कटारिया से जब बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल किया गया तो कटारिया अजीबोगरीब तर्क देते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजोरिटी लेकर पश्चिमी बंगाल में जीत रही है और ममता बनर्जी का अहंकार टूट रहा है। धीरे धीरे करके उसके सारे एमएलए, मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी भाग रहे हैं और दीवार के ऊपर लिखा आ रहा है कि मोदी आ रहा है, ममता जी जा रही हैं। और वो जो टैक्स राज था, कट टैक्स राज था, अब उसका अंत पश्चिमी बंगाल में होने वाला है। कटारिया साहब, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आम आदमी की पहुंच से दूर जा रहा है। हाँ, अभी जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होगी इसके ऊपर हम अंकुश लगाएंगे। सारी चीज़ें हमारे ध्यान में हैं और सरकार इस पे कोई निर्णय लेगी।